सार्वजनिक चुनाव से पहले वार्ड आरक्षण लॉटरी पर फिक्सिंग के गंभीर आरोप। शिवसेना नगर सेवक एम.के. मडवी चुनाव आयोग और भाजपा विधायक को बताया मुख्य सूत्रधार। वार्ड आरक्षण के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। शिवसेना पूर्व नगर सेवक एम.के. मडवी ने नायक परिवार का नाम न लेते हुए 1G, 2G, 3G बोलते हुए नायक परिवार और पालिका के पूर्व आयुक्त अन्ना साहेब मिसाड़ एवं उप आयुक्त अमोल यादव शनस पर आरोप लगाते हुए सभी लोगों की ब्रेन मैपिंग करने की अपील की एवं ब्रेन मैपिंग में आरोप सिद्ध नहीं हुए तो एम.के. मडवी ने जो सजा होगी वे स्वीकारने की बात कही। सर देखिए, नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो इलेक्शन जो आरक्षण डिक्लेयर किए गए वो पूरा उन लोगों ने निवडणूक आयोग के आयुक्त, नई मुंबई की जनता का और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन लोग को पूरी तरह दिशा भूल करके पूरा गलत आरक्षण निकाला हुआ है। क्योंकि निवडणूक आयोग का आदेश है, अध्यादेश है, राइटिंग में अध्यादेश है कि लिखा हुआ है उसके अंदर कि 2011 का जनगणना के हिसाब से आरक्षण तुम लोग को रखना है। इन लोगों ने अध्यादेश में दिया है 2005, 2010, 2015 और 2020। जब भी निवडणूक आयोग के अध्यादेश में ही लिखा है कि 2011 का जनगणना के अनुसार करना है, तो 2005 का सवाल किधर उठता है? 2010 का सवाल किधर उठता है? सवाल ही नहीं उठता है। उसके अलावा निवडणूक आयोग के अध्यादेश में ही लिखा हुआ है कि रोटेशन पद्धत होना चाहिए SC/NT वार्ड का। तो रीपिटिशन ही दाखिल हुआ है 2006 में और 2007 में उसका रिजल्ट लगा हुआ है औरंगाबाद खंडपीठ हाई कोर्ट का कि SC/NT का भी रोटेशन होना चाहिए। और जब भी रिजल्ट ही 2007 में आया है, पिटीशन ही 2006 में डाला हुआ है, तो हमारी कॉरपोरेशन की इलेक्शन 2005 में हुई है, तो 2007, 6-7 का रिजल्ट आया हुआ 2005 को कैसा लागू होएगा? इतना तो सेंस होना चाहिए। उसके अलावा 2011 में ये जो औरंगाबाद खंडपीठ ने जो निर्णय दिया गया वो उसका इम्प्लीमेशन 1949 एक्ट BMC एक्ट में 2011 में आया है, तो 2010 का भी नहीं लगेगा, तो 2005 से कहां पे आया? अगर 2010 का एक्ट 2011 में एक्ट आया है तो लागू कभी होएगा न्यू बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को? 2015। और 2015 से अगर लागू होता है तो 2015 में जो वार्ड सबसे ज्यादा लोक संख्या थी जो वार्ड में, वो वार्ड जो 2015 में लगा वो निकाल दिए। फिर 2015 में वो जो लगाए थे उससे कम आए वो आते हैं, तो जितने भी SC/NT वार्ड पूरे नई बॉम्बे में लगे हुए वो आएंगे ही नहीं है, क्योंकि उनका नंबर आने के लिए और 10 साल लगेगा। तो 2021 का तब तक जनगणना आ जाएगी। सब गलत करके रखा हुआ है। और एक जो गलत करके रखा है, ये गलत व्हाइट हाउस, ब्लैक हाउस में हुआ है और उनको साथ दिया हुआ है निवडणूक आयोग के उपायुक्त अविनाश सनस, नवी मुंबई महानगर पालिका के उपायुक्त अमोल यादव और तत्कालीन आयुक्त मिसाल साहब। क्योंकि निवडणूक आयोग के अध्यादेश में क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रक्रिया करते वक्त एक कमेटी नेमनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए। कमेटी नेमनी चाहिए और वो कमेटी नेमते वक्त कमेटी जो नेमनी चाहिए, गठित करनी चाहिए, वो कमेटी पे उत्कृष्ट काम करने वाले प्रामाणिक अधिकारी को ही वो कमेटी में लेना है और वो कमेटी नेम के वो काम करना है। इन लोगों ने गलत काम कर रहे करके व्हाइट हाउस, ब्लैक हाउस में जाके काम कर रहे करके वो कमेटी में जो एक अतिरिक्त आयुक्त, देखिए वहां पे जिस टाइम में ये लॉटरी सिस्टम हो गई तभी एक भी वहां पे अतिरिक्त आयुक्त नहीं थे, क्योंकि जो एक अतिरिक्त आयुक्त कमेटी पे लिए हुए थे, जब भी ये सब प्रक्रिया कर रहे थे
व्हाइट हाउस में जाना, व्हाइट हाउस में आना, उसके पहले व्हाइट हाउस में जाने से पहले जो 1G 2G 3G ये तत्कालीन आयुक्त के बंगले पे भी जाते थे। उस टाइम में वो अतिरिक्त आयुक्त जो कमेटी पे थे पेंडारी साहब, उन्होंने आयुक्तों को कहा कि साहब ये निवडणूक प्रक्रिया है, ये सब क्यों कर रहे हो, वहां पे क्यों जाना है, अगर ये सब किसी को मालूम पड़ा तो इंक्वायरी होगी तो हम लोग सस्पेंड होंगे, तो ऐसा मत करिए। तो उनको बोला तुमको क्या करने का, तुम तुम्हारा काम करो। उन्होंने सीधा बोल दिया पेंडारी साहब ने, अगर यही करना है तो मुझे एक कमेटी में नहीं रहना है, मुझे आउट कर दो, और वो आउट हो गए। तो एक अतिरिक्त आयुक्त जब भी इस प्रक्रिया से आउट होता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो कुछ किया हुआ है ये सब गलत काम किया हुआ है, और ये गलत काम करने वालों के ऊपर इनका ब्रेन मैपिंग लेना चाहिए। ब्रेन लैक मैंने जो बोला 1G 2G 3G और जो उपायुक्त निवडणूक आयोग, उपायुक्त नवी मुंबई महानगर पालिका और आयुक्त, इनका ब्रेन मैपिंग लेके अगर वो ब्रेन मैपिंग के अंदर ये मैंने कहे हुए ये जो किया हुआ है वो उनके ब्रेन मैपिंग अगर स्पष्ट नहीं हुआ तो मुझे न्यायालय के ऊपर जो कलम रहते हैं वो कलम के तहत मुझे जो सजा है वो मैं सजा लेने को तैयार हूँ। 100% सबके बदले गए। आप देखो नवीन गौते का तीनों वार्ड लेडीज कर दिया, हमारे तीनों वार्ड लेडीज कर दिए। सिस्टम क्या है? जेंट्स लेडीज होना चाहिए, ये जानबूझ के। हमारे वार्ड में तो साहब जी जो वार्ड क्रमांक 16 जो है उसमें SC संख्या जो दिखाई है उन्होंने दिखाई है, गलत दिखाई है, उसके बावजूद भी मेरा SC वार्ड नहीं होता, उससे भी ज्यादा लोक संख्या दूसरे वार्ड में, फिर भी हमारा वो वार्ड SC किया हुआ है। 2011 के इसमें उतनी लोक संख्या नहीं थी। हमने 2020 में जब ये डिक्लेयर करने के बाद में हर घर में जाके SC कितने हैं, NT कितने हैं, OBC कितने, वो निकालने का बावजूद भी 2020 के जनगणना में भी जो लोक संख्या दिखाई उन्होंने 2011 की उतनी नहीं आ रही है। तो नवीन गौते को नहीं रखा हुआ है वहां पे, सुधाकर सोनवणे को नहीं रखा हुआ है वहां पे, आनंद सुतार को नहीं रखा हुआ है वहां पे, हमें नहीं रखा हुआ है, द्वारकानाथ भोईर को नहीं रखा हुआ है, किशोर पाटकर को नहीं रखा हुआ है, विठल मोरे को नहीं रखा हुआ है, नामदेव भगत को नहीं रखा है, सोमनाथ वास्कर को नहीं रखा हुआ है। वो हमारी जो और अच्छी बात करने वाली जो हमारी सरोज पाटिल थी उनका अब वो गांव उसको भी SC कर दिया है। जो हाउस में अभ्यासु वृत्ति के जो थे, जो हाउस में अच्छी तरह से बात करने वाले थे, उनको सबको उड़ा दिया है। तो ये कहां का तरीका है? हमारे दीघा से घनसोली तक कुछ 37 वार्ड है, वो 37 में से कुछ 29 वार्ड तो लेडीज कर दिए। ये लॉटरी से, और लॉटरी सिस्टम कैसी होती थी, 4-5 घंटा प्रक्रिया चलती थी। इस बार कितना का चला है? ज्यादा मुश्किल से 1-1.25 घंटा चला है। सब लॉटरी कहां पे निकाली है? जो SC NT वगैरह जो करके वो सब करके हो गया, और 5-6 लोगों का चिट्ठी डाल दिया और बोल दिया इतने वार्ड ये हो गए, इतने वार्ड ये हो गए। ये इसको प्रक्रिया नहीं बोलती है, क्योंकि 25 साल 24-20 साल से हम लोग भी कॉर्पोरेशन में है, इस तरह से प्रक्रिया नहीं होती है। और हमारा वार्ड क्रमांक 16 उधर प्रक्रिया, लॉटरी सिस्टम प्रक्रिया होने से पहले हम लोग जैसे विष्णु नाट्यगृह में घुस रहे, मेरे हाथ में थमा दिया, तुम्हारा वार्ड क्रमांक 16 SC हो गया। इसके पीछे भी उनका प्लानिंग था कि अगर वो मेरे हाथ में देगा तो मैं वहां पे कुछ हंगामा करूंगा, फिर निवडणूक प्रक्रिया में मैंने कुछ गड़बड़ी किया करके मुझे अरेस्ट करो, ये प्लानिंग था उन लोग का। ये ऐसा है, जहां तक आप लोग की जानकारी के हिसाब से डायरेक्ट हाथ में, जैसा हम आते हैं विष्णु भवन नाट्यगृह में और घुसते हैं, वैसे ही कोई आरक्षण देता है कि हाथ में, वहां भी डिक्लेयर होता है। नाट्यगृह के अंदर में जो स्टेज रहता है, स्टेज के सामने पब्लिक बैठी रहती है, उसके सामने ये होता है। उससे पहले मेरे हाथ में दिया है। 100% साहब जी जो कहते हैं, कई उनके जो भक्त है वो बोलते 25 साल की सत्ता एक ही विश्वास से दिया, ये विश्वास है उन लोग का। और हर वार्ड में, मैं भी 15 साल वहां पे काम किया है ना उनके साथ में, 15 साल में हमको पता है हर वार्ड में मिनिमम 500 से 600 से बोगस वोटिंग ये लोग डालते हैं। इसके पहले भी खासदार के इलेक्शन में 25,000 राशन कार्ड पकड़े गए ना, किसके पकड़े गए? यही तो राज है। अभी कोर्ट को जो निवडणूक आयोग और नगर पालिका को कोर्ट टाइम नहीं दे रही थी, इन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड लिख के दिया है कि जब तक इसका ये नहीं फैसला नहीं होता है
तब तक हम लोग फाइनल यादी डिक्लेयर नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने लोगों ने ऑन रिकॉर्ड लिख के दिया, मैंने वो पेपर आपको दिए हुए, और अभी सोमवार के दिन तारीख है, देखते हैं क्या होता है। जब ये सब इतना दिया है, इतना ही सामने है, तो हमने कहा है कि पूरा आरक्षण जब भी 2011 का, अगर 2011 में बीएमसी एक्ट आया है तो 2011 के हिसाब से होना चाहिए, 2005 2010 से कैसे होएगा।